हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमपी एजुकेशन सेंटर पर। आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं बात करूंगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा वो पिछले साल की बताऊंगा। जो पिछले साल रेट जो आया था उसके आधार पर मैं आपसे बात करूंगा और उतनी ही कट ऑफ जाएगी। थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है क्योंकि पिछली बार फॉर्म जो थे वो थोड़े कम थे। इस बार थोड़ी संभावना है कि फॉर्म थोड़े जो है वो ज्यादा फिलअप करे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मैंने एसएससी जीडी के फॉर्म को कैसे भरना है, कितनी वैकेंसी, उस फुल डिटेल्स के बारे में वीडियो बना रखी है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं करा है तो आप पहले मेरी वीडियो को देख लेना कि कितनी पोस्ट है, किसमें कितनी नहीं है, तो उसके बाद फिर आप कर सकते हो। और आज मैं आपको एक कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। इसके जरिए से आपको ये पता चल जाए कि मैं किस पोस्ट को ले सकता हूँ और किसको नहीं ले सकता हूँ। और इसके लिए आपसे यही फायदेमंद होगा कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, किसी भी चीज चैनल के आप प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप फिर एक आपको पता चल जाए कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो मुझे इतने नंबर लाने पड़ेंगे। तो आज उसको लेकर मैं आपसे पूरी चर्चा करूंगा। ठीक है नहीं, चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की सेक स्कोर बताऊंगा कि क्या सेक स्कोर रहने वाला है। यानी कि आपके प्रैक्टिस सेट में अगर मान लो किसी के 100 नंबर बैठ रहे हैं, किसी के कम आ रहे हैं उससे, या किसी के ज्यादा आ रहे हैं, तो वो इससे अपना सुधार कर सकता है। मैं उसी के आधार पर बात करूंगा, मैक्सिमम नंबर बताऊंगा। और आज मैं नंबर जो आपको बताऊंगा वो सिर्फ मैं ओबीसी के बताऊंगा। ठीक है, जनरल के उसके बाद में बात करूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो, सबसे पहले बात कर लूं तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 26,146 पोस्ट है, आप सभी को ही पता है। ठीक है, उसके बाद मैं करूं कि इस बार लास्ट डेट नहीं, अप्लाई लास्ट डेट 31 दिसंबर, यही पता है आपको। उसके बाद है टोटल फॉर्म फिल अप, यानी टोटल फॉर्म कितने अप्लाई करे जा सकते हैं इस बार। तो इस बार भाई मैं बता दूं, देखो पिछली बार तो सबको पता है कि 50 के करीब पहुंचे थे फॉर्म। ठीक है, इस बार मैं बताऊं तो आपको कम से कम 50 लाख से 55 लाख के बीच में फॉर्म जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, 60 लाख भी हो सकता है, क्योंकि भाई वैकेंसी इसके बाद एक और है, आपको यही पता है। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो है, क्योंकि पिछली बार जो था बच्चा वो वैकेंसी 50,000 थी तो 50 लाख फॉर्म भी भरा गया था। और इस बार एज का भी थोड़ा बहुत सुना जा रहा है कि एज भी बढ़ी तो उससे कम थोड़ा फॉर्म बढ़ भी सकता है। ठीक है नहीं, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने सारा कुछ ये लिख दिया कि सीआरपीएफ में कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो 3337 वैकेंसी है। बीएसएफ की बात करूं तो 6164 है। सीआईएसएफ की बात करूं तो 11,025 है। और एसएसबी की बात करूं तो 635 वैकेंसी है। ठीक है, और आईटीबीपी की बात करूं तो 3189 है। एआर की बात करूं तो 1490 है। और एसएसएफ की बात करूं 296 है। ठीक है नहीं, एसएसएफ का आज मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा कि उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली। वैसे आपको पता होगा कि एसएसएफ के लिए तो आपको कम से कम 140 या आप उससे ऊपर ही बात करें, यानी 140, 41, 42, 45 तक आपके हैं, तो आप ये समझे कि आपको एसएसएफ की नौकरी जो है वो मिल सकती है। ठीक है नहीं, उसके बाद मैंने सारा कुछ यहाँ लिख दिया है कि स्टेट का है, फीमेल का ये वाली साइड रहेगी और मेल की ये वाली साइड रहेगी। मैं बात करूंगा सिर्फ मैक्सिमम की, वो मिनिमम, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए मेल और फीमेल का। और ये भी बताऊंगा कि ये सिर्फ ओबीसी का। ठीक है, जनरल का इसके बाद बात करूंगा। ठीक, उसके बाद मैं बात करूं असम, तो असम में भाई 67 रहेगी मेल की और 63 फीमेल की रहेगी। बिहार की बात करूं तो बिहार में 123 और 114 फीमेल की जाएगी। ये भाई क्या इतना है, तो टोटल पेपर हमारा 180 का है। और क्या कहते हैं, 2 नंबर का एक है, तो 2 से करो तो 160 नंबर है। 160 में से नंबर बता रहा हूँ आपको मैं, ये मत समझना कि 80 में से बता रहा हूँ, 160 में से बता रहा हूँ मैं आपको। ये नंबर इतने नंबर है, ये तुम्हारे सारे राज्य हैं, कितने राज्य में कितने नंबर है वो सारे कुछ। ठीक है, उसके बाद बात करूं यूपी की भाई 133 नंबर आपके मेल के होने चाहिए और 128 नंबर आपके फीमेल के होने चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। उसके बाद राजस्थान की बात करूं तो 131 नंबर आपके मेल के होने चाहिए और 84 नंबर आपके फीमेल के देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं उसके बाद चंडीगढ़ की बात करूं तो 102 नंबर मेल के हैं और 103 नंबर फीमेल के हैं। ठीक, उसके बाद बात करूं दिल्ली, तो दिल्ली में 118 पे जा सकती है और फीमेल की बात करूं तो 122। ठीक, उसके बाद हरियाणा की 118, ये दिल्ली और 18 मेल की दोनों की सेम ही है। यहाँ थोड़ा सा फर्क देखने को मिला है, यहाँ 130 नंबर है फीमेल की दिल्ली पुलिस, उसके हरियाणा के लिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 59 नंबर यहाँ पर मेल के हैं और 41 नंबर फीमेल के। ठीक है, उसके बाद झारखंड, तो झारखंड की 113 कट ऑफ है और 105 जो है वो फीमेल की है। इतनी जा सकती है, संभावना है, क्योंकि ये पिछले साल का रिकॉर्ड में सारा कुछ आपको दिखा। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में 93 नंबर और 93 फीमेल के, दोनों को सेम ही है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हो भी सकता है।
पंजाब की बात करूं तो पंजाब में 185 और 184 85 और 84 फीमेल के लिए और 85 मेल के लिए। ठीक है, आप देख भी लेना साथ। उसके बाद उत्तराखंड की बात करूं तो 114 मेल के हैं और 108 फीमेल। उसके बाद मैं बात करूं कि यहाँ पर वेस्ट ऑफ बंगाल की तो 81 मेल के लिए है और 82 फीमेल के लिए। और महाराष्ट्र की बात करूं तो 97 नंबर मेल के हैं और 85 नंबर फीमेल। ठीक है, मैं थोड़ी सी पोस्ट यहाँ पे रख दी आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिखा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की 128 मेल की है और 128 फीमेल की है, दोनों सेम ही। उसके बाद बात करो हिमाचल प्रदेश की तो 129 मेल की है और 106 फीमेल की है। कर्नाटका की बात करूं तो 62 मेल की है और 64 फीमेल की है। गुजरात की बात करूं तो 82 मेल की है और 77 फीमेल की है। ठीक है, इसके आधार पे आप लगा सकते हो भाई। देखो प्रैक्टिस सारे कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई आप सेफ समझो कि आपको सिलेक्शन पक्का है। ठीक है नहीं, अब बहुत से ये होते हैं कि भाई मुझे ये लेनी, मुझे ये ना लेनी, मुझे ये लेनी, मुझे नहीं लेनी। और बहुत से ये भी कहते हैं भाई मुझे तो कोई सी मिल जाए। तो मैं कह रहा हूँ भाई आपका इतना स्कोर तो बनना चाहिए। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप ये समझो कि आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, बहुत से होते हैं वो कहते हैं कि मुझे भैया ऐसे कि मुझे मान लो CRPF, ठीक है, मतलब CSF, BSF, ITBP, तो कोई सी भी मिल जाए तो कम से कम आपका इतना स्कोर तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहो, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। ठीक है ना, फिजिकल तक ये फाइट जाएगी बिल्कुल। और मैंने पिछले साल को जो उठा के बताया है आपको, पिछले साल से बताया, मतलब पिछले साल का बताया जिसपे मतलब फाइनल रिजल्ट आया तो उसके आधार पर मैंने आपको बताया। आप देख रहे हो, अगर देखो आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे इस चीज़ को आप लिख लो कि किस किस की राज्यों की कितनी कितनी है, उसी के आधार पे बोर्ड उस वहाँ पे पेज पे लगा लो, जो कि आपको हमेशा नजर पड़ती रहेगी और आपके मतलब माइंड जो है वो एकदम आपका अच्छा सा काम करेगा, क्योंकि उतने परसेंट के लिए फिर चाहत हो जाएगी। ठीक है ना, और जब चाहत हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे। मेरे तो यही है। उसके बाद अब मैं देखो बात करूँगा जनरल की। बाकी राज्यों का ध्यान समझिएगा, ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ ये मेल कैंडिडेट के लिए होने वाला है। ठीक है, असम में अगर जनरल थे तो 134.9 जिसका प्लस था उसका सिलेक्शन हुआ था। इस बार भी आपका इतना से ज्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, EWS का 133 प्लस, SC का 123 प्लस और ST का 113 प्लस। ठीक है, बिहार में 126.8 हो गया आपका जनरल का, EWS 122, SC का 104 प्लस और ST का 119 प्लस। इससे ज्यादा लाइए, आपका भैया कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, श्योर रहिएगा भाई। जॉब लेना है तो इससे ज्यादा आपको नंबर लाना पड़ेगा। ये मेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बोर्ड पर मैंने OBC कैटेगरी का बताया था, मेल फीमेल दोनों का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 100, 66, 86 और 85 कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दोस्तों 122 प्लस, 114 पॉइंट में मैं नहीं लिख रहा हूँ तो प्लस ही इसलिए मैं बता रहा हूँ, 115 प्लस हो गया और 98 प्लस हो गया। गुजरात की अगर बात करें जनरल का तो 89 प्लस, EWS का 78 प्लस। गुजरात में वैसे भी बहुत कम कट जाता है, जैसे SC का आपका 83 और 71 आपका हो गया। ST का हरियाणा आप बोल सकते हो ना सबसे टफेस्ट कंपटीशन होने वाला जो होता है ना राज्य, वो उसमें से शामिल है। 133 प्लस, 130 प्लस और 118 प्लस। ठीक है, अब देखो सारा का सारा दोस्तों ये हमने जनरल आपका डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ। इससे आपका 3 से 4 नंबर कम कर लीजिएगा आप, अगर आप नक्सल है और नक्सल से भी 2 से 3 नंबर और कम कर दीजिएगा, यानी आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से है तो। ठीक है, देखो जम्मू कश्मीर 84, 71, 77 और 61। ठीक है, झारखंड 116 जनरल का, EWS 104, SC का 88 मात्र और ST का 97। ठीक है, MP का 129.8 चला गया है दोस्तों। ठीक है, इससे ज्यादा आपको लाना पड़ेगा। इस बार भी 125 प्लस आपका हो गया EWS का, SC का 123 और ST का 101। महाराष्ट्र दोस्तों 101, 97, 92 और 83। उड़ीसा 97, 89, 73 और 71। तो उड़ीसा में दोस्तों मतलब मॉडरेट बोल सकते हो, ज्यादा ना कम। ठीक है, राजस्थान ज्यादा होता है, 132 प्लस लाना पड़ेगा, 125 आपको EWS है तो लाना पड़ेगा, और SC है तो 116 और 118 प्लस लाना पड़ेगा। यूपी भैया सबसे ज्यादा कंपटीशन है, यूपी में सबसे ज्यादा कटअप जाता है, इस बार भी जाएगा। तो 135 प्लस लाइएगा, जनरल आप हैं तो अभी कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलेगा। ये 160 में से 135, हालांकि ये फाइनल मार्क्स में बता रहा हूँ दोस्तों, मेरिट के लिए बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। और मेरिट में नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर भी पड़ता है, जो होता है ना, तो वो भी पड़ेगा। तो उसके बाद आपका इतना लाना पड़ेगा। 133 हो गया EWS का, 123 हो गया आपका SC का और ST का 113 हो गया। उत्तराखंड 125, 120 और 118। ठीक है, वेस्ट बंगाल 97, 81, 81 और 94। आपका पंजाब 93, 77 और 82। तो उत्तराखंड में भी अच्छा खासा कंपटीशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों हमने सारा कुछ आपको मेल कैंडिडेट के लिए बता दिया। ठीक है, अब फीमेल कैंडिडेट है जो मैंने बोर्ड पर OBC का बताया था। ठीक है, तो उसी से आपका EWS का सेम ही जाता है, 1-2 नंबर का अंतर होता है।
बाकी आपका जनरल है तो आपका प्लस 2 से 3 नंबर हो सकता है, हो जाए। बाकी एससी और एसटी है तो आपका 4 से 5 नंबर कम जाता है, ठीक है। ये तो भाई आपने जनरल की कट ऑफ देखी ली और मतलब एससी एसटी सबकी मैंने एग्जाम आपको दिखाई दी थी। और अब आपको कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना कमेंट के माध्यम से। और भाई वीडियो में थोड़ा सा यार समय लगता है बनाने में, टाइम तो लगता है यार, तो जानकारी ढूंढनी पड़ती है, इकट्ठी करनी पड़ती है। तो यार कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक शेयर किया करो यार, ठीक है। नहीं चलता हूँ उसके बाद, धन्यवाद।